अस्सलाम वालेकुम गाइस। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान में टेस्ट मैच चल रहा है। टेस्ट मैच का इस वक्त सीज़न चल रहा है, साथ साथ T20 की कुछ लीग चल रही हैं यूएसए के अंदर, और इसके अलावा अफ्रीका के अंदर जो है वो एफ्रो T10 चल रहा है, जिसके अंदर मोहम्मद हफीज़ वगैरह भी खेल रहे हैं। अच्छा, साथ साथ आपको पता चले टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैच का सीज़न चल रहा है। वुमेंस क्रिकेट के अंदर इंडिया बांग्लादेश का टूर कर रही है। तो आज इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि टेस्ट ड्रॉ हो चुके हैं ऑलरेडी दो। बारिश की नज़र तीनों डिफरेंट हिस्सों के अंदर, एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैनचेस्टर में, दूसरा एंटीगा के अंदर इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का, और अब तीसरा जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान में मैच है, और वो लग रहा है कि वो भी ड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। मेरा नाम है फहद इकबाल और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा कवर। अच्छा, तो दोस्तों शुरू करता हूँ सबसे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच से, जो कि एशेज़ का चौथा टेस्ट मैच था। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच चल रहा था। दो टेस्ट मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीती थी, तीसरा इंग्लैंड जीता था, और चौथा इंग्लैंड जीतने की कगार पे था। और दे वर थिंकिंग कि यार अगर जीत जाएंगे तो ऑब्वियसली एशेज़ सीरीज़ अलाइव रहेगी, और अगर हम आखिरी फाइनल डिसीजन वाले मैच में जाएंगे, जो डिसाइसिव मैच होगा, रिजल्ट वाला मैच होगा फाइनल, उसके अंदर पता लगेगा कि कौन रीगेन कर लेता है। या तो इंग्लैंड वापस से जो है एशेज़ जीत जाता, या तो ऑस्ट्रेलिया रिटेन कर लेता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की नज़र हो गया ये मैच, और उसके बाद जो है वो मैच को ड्रॉ हो गया। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर लिया है एशेज़ सीरीज़ को दोबारा से, लास्ट कंसेक्यूटिवली 4 साल से। अच्छा, इसके ऊपर ब्रिटिश मीडिया ने बहुत सारी बातें की, जिसमें से पंटर मींस पॉन्टिंग जो है, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान, उनके साथ भी इंग्लैंड के, एक यूके के ब्रिटिश जो है वो टॉक शो के अंदर उनसे बात हो रही थी। क्रिकेट एनालिसिस का शो था, उसके अंदर रिकी पॉन्टिंग से बात की गई और कहा गया कि बारिश की नज़र हो गया है, और डिफरेंट डिफरेंट खिलाड़ियों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है कि हम इसको रिजर्व डे पे लेके जा सकते थे, हम ज़्यादा अच्छे से ग्राउंड का ख्याल रख सकते थे, मैच कंटिन्यू हो सकता है, इट कुड बी अ डिसाइसिव मैच, और XYZ बहुत सारी बातें की जा रही हैं। जिस पे रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि अगर आप शुरू के 2 मैच जीत जाओ तो आपको तीसरे मैच में फ़िक्र नहीं होगी कि चाहे बारिश हो रही है या कुछ भी हो रहा है, वेदर की फ़िक्र नहीं होगी आपको। जो कि मेरे ख्याल से ये क्यों, क्योंकि इसी तरीके की एक सिचुएशन आई थी थोड़ा अरसे पहले, 4-5 साल पहले, तकरीबन 2016 या 15 के अंदर, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड जीती थी, तीसरा ऑस्ट्रेलिया जीता था, और उसके बाद जो है वो तीसरा ही टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था, बारिश की नज़र हो गया था, और वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीत रही थी बड़ी आसानी से। लेकिन इंग्लैंड ने जो है वो एशेज़ रीगेन कर लिया था, और उस वक्त भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन थी। जिमी एंडरसन भी थे, ब्रॉड भी थे, तो इस वक्त के कप्तान हैं बेन स्टोक्स, वो भी टीम में खेल रहे थे। तो इस तरीके की काफ़ी सिचुएशन पहले भी आ चुकी है, तब इंग्लैंड वालों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज वही इंग्लैंड की टीम है जो उछल उछल के जा रही है कि हम रीगेन कर सकते थे, हम सब चीज़ कर सकते थे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट अ नाइंसाफ़ी। अच्छा, सेकंड टॉपिक या सेकंड, अब हम आते हैं अपने सेकंड टेस्ट मैच के ऊपर, जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान में खेला गया। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच बड़ा मज़ेदार था, जिसके अंदर विराट कोहली ने अपनी एक और सेंचुरी बनाई, और उनका 500 टेस्ट मैच था, जिसके अंदर उन्होंने अब 76 सेंचुरीज बना ली हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विराट कोहली एंड देयर फैंस एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान में भी विराट कोहली के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, जो कि विराट कोहली को प्योर जीनियस मानते हैं। और है भी वो जीनियस, ओडीआई क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, चेज मास्टर कहलाते हैं। एवरेज स्ट्राइक रेट और उनके रिकॉर्ड्स ये बात बताते हैं कि हाँ, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एक्चुअली ही इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट। दैट इज़ वॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। एंड वो भी बारिश की नज़र हो गया, और इस वक्त वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। तो मैन ऑफ द मैच मिला सिराज को, जिन्होंने 5 विकेटें ली। उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट मैच के ऊपर। बल्कि पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट मैच से पहले आपसे एक बात करनी थी, वो ये कि क्योंकि मैं ज़्यादातर क्रिकेट के अंदर जो है वो मेंस क्रिकेट को फॉलो कर रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ, लेकिन वुमेंस क्रिकेट में एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या हुआ, वो अगर आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। वो ये हुआ कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया की वुमेन टीम जो है वो टूर करने के लिए गई, और उस टूर के अंदर हुआ ये कि पहले 3 T20 थे, फिर 3 वनडे थे। तो पहला T20 जो है वो जीती इंडिया, दूसरा T20 भी जीती इंडिया, और तीसरा T20 जीती बांग्लादेश।
जब वनडे स्टार्ट हुए तो पहला वनडे जीती इंडिया, दूसरा वनडे जीता बांग्लादेश और तीसरा वनडे था डिसाइसिव। जब डिसाइसिव टेस्ट मैच के डिसाइसिव वनडे के अंदर खेल रहे थे तो हरमनप्रीत कौर जो कि इस वक्त इंडिया की टीम की कैप्टन है, उनको एलबीडब्ल्यू किया। लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर थी, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थी बांग्लादेश की। उन्होंने जब एलबीडब्ल्यू की अंपायर ने उंगली उठाई तो हरमनप्रीत कौर ने जो है वो विकेटें तोड़ दी। और साथ ही साथ जब फाइनल प्रेजेंटेशन, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो मैच ड्रॉ हो गया। जब वो मैच ड्रॉ हो गया तो ऑब्वियसली सीरीज इक्वल हो गई, एक इंडिया जीती, एक बांग्लादेश जीती और एक ड्रॉ हो गया। और जब फाइनल के अंदर जो है वो प्रेजेंटेशन हो रही थी और चैंपियंस का बोर्ड लगाना जाना था तो होस्ट ने जो है वो हरमनप्रीत कौर से जब बात करी तो उनका कहना ये था कि नेक्स्ट टाइम हम जब बांग्लादेश आएंगे तो हम बांग्लादेश आने के बाद जो है इस चीज़ को जहन में रखेंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने बैड अंपायरिंग को भी संभालना है। और उन्हें अंपायरिंग के ऊपर बहुत ही जो है वो सीरियस इल्ज़ामात लगाए। इसी तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया के एशिया कप के अंदर भी हुई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये बड़े लड़के लेकर आए हैं। भाई इस वक्त एसीसी इमर्जिंग चैम्पियनशिप जो है वो पाकिस्तान जीत गई, एशिया कप जुम्मे इतवार वाले दिन। कंग्रेचुलेशंस टू द पाकिस्तान टीम एज वेल। और इस तरीके की सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा था वो ऑलरेडी हो चुकी है। वो कब हो चुकी है कि जब अल्लाह आपका भला करे, जब इंडिया अपने मुल्क में खेल रही थी तो उन्होंने इस बारे में बात नहीं करी और स्पिनिंग ट्रैक बनाए या कुछ भी बनाए, पिच के बारे में बात नहीं करी या अंपायरिंग डिसीजंस के हवाले से बात नहीं करी, लेकिन जैसे ही या डीआरएस के ऊपर बात नहीं करी। लेकिन जब वो इंडिया में साउथ अफ्रीका में गए मैच खेलने के लिए तो उन्होंने बाकायदा माइक के अंदर बोला कि द होल सुपर स्पोर्ट्स की टीम को बोला और ट्रैकर को भी बोला, बॉल ट्रैकर को भी बोला कि दिस इज़ रॉन्ग और बहुत सारी ऐसी बातें बोली। सेकंड, इस वक्त इंडिया ए और बांग्लादेश ए का मैच था एसीसी इमर्जिंग एशिया कप का, और उसके अंदर भी ऐसी कुछ सिचुएशन हुई कि सौम्य सरकार के आउट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो क्लैश होने लगा था इंडिया के एक प्लेयर और सौम्य सरकार के बीच में, और बहुत ज़्यादा आपस में तल्ख कलामी या बहुत ही टेंस मैच था। एट लास्ट इंडिया जीत गई। पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हुआ तो उस फाइनल के अंदर ये वही पाकिस्तान की ए टीम है जिसको जब ग्रुप मैचेस में इंडिया ने हराया था तो इंडिया के बॉलर्स और इंडिया के कमेंटेटर्स या उनके शो वाले आसमानों पर उड़ रहे थे। लेकिन आज जब उनकी टीम हार गई है तो वो यही टीम है जो बोल रहे हैं कि यार अम्मी ये बड़े लड़के लेकर आए, अपने बोर्ड के पास जाकर बोल रहे हैं कि हमारे पास अनकैप्ड प्लेयर थे, हमने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स को नहीं लेकर आए। और अल्लाह आपका भला करे, इंडिया के पास, बांग्लादेश के पास जो है वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले थे, इवन श्रीलंका के पास थे और पाकिस्तान के पास भी थे, लेकिन हमारे पास नहीं थे। भाई मसला ये है कि हमारे इमर्जिंग प्लेयर ही इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि उनको भी पाकिस्तान की टीम में लाना पड़ता है यार। तो इवन दो दे आर राइट नाउ इमर्जिंग प्लेयर्स, बट वो पाकिस्तान खेल चुके हैं। बिकॉज आपके पास अगर इतना आपकी बेंच स्ट्रेंथ, आपकी बेसिकली आपका मुल्क इतना बड़ा है, करोड़ों की आवाम है, तो आप लोगों के पास आवाम ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पूल, टैलेंट ऑफ पूल भी बहुत बड़ा है। आपकी TNPL अलग होती है, तमिल प्रीमियर लीग अलग होती है, तो इसके अलावा मलयालम प्रीमियर लीग अलग होती है। इस तरह बहुत सारी प्रीमियर लीग होती है, फिर उनमें से प्लेयर्स छांट कर IPL में भी आते हैं। तो रियान प्रयाग आपका जो है वो इस वक्त खेल रहा था, यश धुल खेल रहा था, ये दो बड़े नाम थे। साई सुदर्शन खेल रहा था, ये भी बड़ा नाम था। इस तरीके के बहुत सारे बड़े नाम आपकी टीम में भी खेल रहे थे जो कि ऑलरेडी IPL का एक्सपोजर ले चुके हैं। और IPL को जैसा कि आप कहते हैं और आपका रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड कहता है कि यार वी आर वन ऑफ द बेस्ट, हमने जो प्लेटफॉर्म दिया वो और किसी ने नहीं दिया। मेरी एक वीडियो थी IPL और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से, उसमें भी कुछ इंडियंस ने नीचे कमेंट्स करें। अगर कुछ इंडियंस मेरी ये वीडियो देखेंगे तो इसके ऊपर भी वो अग्री करेंगे कि आप लोगों का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है और आप लोगों के पास बेतहाशा पैसा है, पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा है। आपने अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी दिया IPL के थ्रू, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खिलाया, लॉकर रूम शेयर करा और मैचेस खिलाए भी। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल के मैचेस ही थे ऑलमोस्ट, बट जब वो एशिया कप में आया और जब हमारी टीम में से किसी ने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लिया हुआ था या उन्होंने एग्रेशन दिलाया है, तो आज आपकी ही टीम या आप लोगों के प्लेयर्स या आप लोगों के शो बोल रहे हैं कि हम लोग बड़ी उम्र के लड़के लेकर आए थे। भाई बड़ी उम्र के लड़के लेकर आए थे तो जाहिर सी बात है बाप होता है, बेटा होता है, और बाप की उम्र हमेशा बेटे से बड़ी होती है। तो आपके यहाँ बच्चे खेल रहे थे, उनके बाप खेल रहे थे एशिया कप ए के अंदर। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट मैच के दरमियान में, जो कि ऑब्वियसली मैंने अपने सामने भी खोला हुआ है, मैं आपको उसके साथ साथ बताता रहूँगा
कि भाई टेस्ट मैच चल रहा है, 2 दिन हो चुके हैं। पहले दिन के अंदर पाकिस्तान ने बेहतरीन खेला। कोलंबो में खेले जाने वाला सेकंड टेस्ट मैच है। पाकिस्तान एशिया टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। एक ही मैच खेला है, जीता है, 100% का रिकॉर्ड है। सेकंड नंबर पे इंडिया है, एक जीता एक ड्रॉ हुआ है। अब इस मैच के ऊपर तमाम चीज़ें जो है वो समझ लो कि टिकी हुई हैं कि पाकिस्तान पहली पोजीशन रखता है, या खैर अगर ड्रॉ भी हो गया तो पहली पोजीशन पे ही रहेगा, क्योंकि 2 टेस्ट मैच खेले हैं और सेम वही सिनेरियो होगा। लेकिन अल्फ़ाबेटिकली शायद पाकिस्तान पहले पे होगा या इंडिया पहले पर होगा, पाकिस्तान दूसरे पर होगा या इंडिया। तो ये मुझे 100% कंफर्म नहीं है कि आईसीसी इसको कैसे लेकर चल रहा होता है चैंपियनशिप के टेबल को। बट राइट नाउ पाकिस्तान नंबर 1 पर है, इंडिया दूसरे पर है। तो भाई पहले टेस्ट मैच में बेहतरीन किस्म की बॉलिंग फ्रॉम नसीम शाह एंड अबरार अहमद। ज़बरदस्त बॉलिंग माशाल्लाह स्टार्ट किया नसीम शाह ने, बेहतरीन स्टार्ट करके दिया पाकिस्तान को। शान मसून की बेहतरीन फील्ड, शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट ली, नसीम शाह ने 3 विकेटें ली और अबरार अहमद ने 69 रन देके 4 विकेटें ली। कुछ विकेटें एंड के अंदर मैं अपनी आंखों से भी देख रहा था, मैच देखा मैंने, ऑब्वियसली ऑफिस के अंदर था, मैच देख रहा था, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद ऐसा शख्स जो कि लगा के ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की टीम से जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है या पाकिस्तान टीम को टफ टाइम दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ थे धनंजय डी सिल्वा। अच्छा, तो बेहतरीन एक वाहिद ऐसे प्लेयर थे जो कि धनंजय डी सिल्वा थे, जो कि पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में जिन्होंने टफ टाइम दिया था और सेकंड टेस्ट मैच में भी पहली इनिंग के अंदर 57 रन बनाए। पाकिस्तान ने बेहतरीन बॉलिंग कराते हुए 2 रन आउट करे, अबरार की 4 विकेटें, नसीम शाह की 3 विकेटें, शाहीन शाह अफरीदी की 1 विकेट, नोमान अली विकेटलेस रहे और पाकिस्तान ने एक बेहतरीन बैटिंग ट्रैक के ऊपर श्रीलंका को 166 रन पे ऑल आउट कर दिया। पहले ही दिन के अंदर पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई और बैटिंग शुरू होते साथ भाई क्या खेल देखने को मिला है। अब इमामुल हक थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, मगर फिर जब अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद खेल रहे थे तो कोई टेंशन ही नहीं थी और ऐसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। एंड मैंने इसका आर्टिकल भी पढ़ा क्रिक इन्फो के ऊपर, दे वर सेइंग कि जिस तरह बैस बॉल है अब इस तरीके से पाक बॉल आ गई है और पाक बॉल जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। शान मसूद ने 47 बॉलों पे 51 रन बनाए, 108.51 का स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान की टीम को बहुत अच्छी पोजीशन में लेकर गए। सेम अब्दुल्ला शफीक 100 जब तक मैं देख रहा था तब तक उनकी ऑब्वियसली शुरू में रन ज़्यादा थे, विकेटें कम थी, बॉल्स और रन ऑलमोस्ट इक्वल थे। बट उसके बाद हुआ ये कि थोड़ा सा रुक कर खेलना शुरू करा और एट द एंड इस वक्त अब्दुल्ला शफीक 131 बॉलों पे 87 रन बनाकर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से मौजूद हैं। बाबर आजम क्रीज पर हैं, शान मसूद भी आउट हो गए हैं, 49 बॉलों पे 28 रन बनाए हैं बाबर आजम ने, दोनों इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी लीड देते। इस वक्त पाकिस्तान 178 रन मींस 166 की अपनी लीड को उतारने के बाद 12 रन की ट्रेल को उतारने के बाद 12 रन की लीड पर ऑलरेडी पाकिस्तान आ चुका है। आई थिंक ज़्यादा लीड नहीं लेनी चाहिए, 200 सवा 200 रन की लीड लेने के बाद या 300 रन मैक्सिमम लीड लेने के बाद अगर पाकिस्तान की टीम स्टे करती है और खड़ी रहती है, क्योंकि अक्सर ये होता है श्रीलंका के अंदर जब बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद जो ग्राउंड होता है, और इत्तेफाक की बात ये है कोलंबो का ग्राउंड की हिस्ट्री है कि इट्स ए स्पिनिंग ट्रैक। अबरार ने भी 4 विकेट ली, नसीम शाह ने जो 3 विकेट ली दैट इज टू गुड बिकॉज दिस इज ए स्पिनिंग ट्रैक। तो चौथे और 5वें दिन पे जाके बॉल ज़्यादा स्पिन और स्किड करना भी शुरू हो जाएगी आफ्टर जब ये बारिश के बाद जो नमी रह जाएगी पिच के अंदर उसकी वजह से। तो आई बिलीव पाकिस्तान अगर 150-200 रन की भी लीड ले लेता है तो इट वुड बी अ गुड चांस कि हम श्रीलंका को जल्दी से आउट करके कोई 30-40 रन का टारगेट लें या एटलीस्ट 1 इनिंग से जीतें और टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल टॉपर रहें थ्रू आउट द टूर्नामेंट, थ्रू आउट द टेस्ट चैंपियनशिप, ताकि इस बार फाइनल इंशाल्लाह ताला हम जीतें। उम्मीद तो यही जीतें लेकिन एटलीस्ट पहुँचे भी फाइनल तक। तो इस वक्त भाई ये कुछ सूरत हाल है टेस्ट मैचेस की और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा और इसी तरीके से हम लोग खेलते रहेंगे। बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है और इसी तरीके से अगर खेलते रहेंगे तो इसी साल पाकिस्तान इंडिया भी जाएगा, वर्ल्ड कप भी है इस साल, एशिया कप भी है, नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप भी है और जिस हिसाब से लड़के जलिन हो चुके हैं खेल रहे हैं, आई बिलीव पाकिस्तान हैव ऑल द पोटेंशियल्स। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स भी अगर उनसे पूछा जाए कि यार आप कौन से 4 फाइनलिस्ट निकाल रहे हैं, सेमीफाइनलिस्ट निकाल रहे हैं जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जो है वो सेमीफाइनलिस्ट होंगे, उनमें से ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इस वक्त उनको कोई भी रेट नहीं कर रहा, श्रीलंका को कोई भी रेट नहीं कर रहा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नथिंग।
So right now, Australia, India, England, and Pakistan, everybody is saying that these are the 4 best teams right now in white ball cricket, and we believe कि इंशाल्लाह ताला हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर स्क्वाड सेलेक्ट होना चाहिए उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारे वनडे प्लेयर्स, वाइट बॉल प्लेयर्स, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, इस तरीके के प्लेयर्स हैं। साथ ही साथ हमारे पास ऑलराउंडर्स की कैटेगरीज भी है, फास्ट बॉलर्स की कैटेगरी भी है, एंड उसके बाद हमारे पास स्पिनर्स की कैटेगरी भी है। हम ये भी देखेंगे कि 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान कौन सी टीम जो है वो एशिया में जब वर्ल्ड कप होता, ऑब्वियसली श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडिया, ये 3 मुल्क इन्वॉल्व थे जब 2011 के वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचा था। उस टीम के अंदर जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी और जो टीम की कॉम्बिनेशन लेके चले थे वो, और आज की टीम की कॉम्बिनेशन को देखेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर बात करेंगे। आप लोगों की राय ज़रूरी है, तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि 15 लोगों का जो एक स्क्वाड जाता है वर्ल्ड कप के लिए, आपके ख्याल से क्या स्क्वाड होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप के लिए भी? रीज़न उसका ये है क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों आसपास हैं और दोनों का जो है वो ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड होना चाहिए ताकि हमारा कॉम्बिनेशन बन सके। तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और इसी के साथ करते हैं अपने पॉडकास्ट को एंड। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।